अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्या कॉप्स कमांडर लाहौर से शुरू होने वाला लड़ाई का सिलसिला कॉप्स कमांडर पेशावर में आके इख्तिताम पजीर हो गया है? क्या पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट की डील हो गई है? और अगर ये सब कुछ हो गया है तो इमरान खान इतने गुस्से में क्यों हैं? इमरान खान आसिम मुनीर पर तो खुलकर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा पर तनकीद करते हुए कतराए क्यों, हिचकिचाए क्यों? इसकी क्या वजह है? ये आपको बताने जा रही हूँ। इद्दत में निकाह केस का होने जा रहा ड्रॉप सीन किस तरह से, ये भी इस वीडियो का हिस्सा है। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात हो जाए इद्दत में निकाह केस की, जिसका अब ड्रॉप सीन होने ही वाला है। सबसे पहली बात तो ये है कि खावर मानिका का वकील अब भागता फिर रहा है, हर जगह पेश होता है लेकिन अपने ही केस का दिफा करने के लिए मौजूद नहीं होता। बड़ी स्मार्टली जो बुशरा बीबी और इमरान खान के वकील हैं उन्होंने उनकी पिक्चर ले ली कि वो करीब ही मौजूद थे, लेकिन फिर भी वो इस केस की प्रोसीडिंग्स के लिए हाजिर ना हुए। साथ ही साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया जिसके मुताबिक 39 डेज़ के बाद निकाह हो सकता है। ये केस पहले क्यों नहीं परखा गया, देखा गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिर जो सबसे अहम नुक्ता उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि फरवरी में सिर्फ दुआ या तकरीब हुई थी। एक और अहम नुक्ता उन्होंने उठाया कि खावर मानिका तो खुद अपने मुंह से हर टीवी चैनल पे जाके बैठ के कहता रहा था कि बीबी के किरदार की गवाही देता हूँ, इमरान खान साहब भी भले आदमी हैं, सब बहुत अच्छे हैं। फिर 6 साल के बाद, इतने सालों के बाद इनको क्यों ख्याल आया कि इनकी बीवी ने इद्दत में निकाह किया? खुद ही किरदार की गवाहियाँ देते थे और फिर खुद ही उनको रुस्वा कर दिया। और चौधरी सियासी मकासद की खातिर इस्तेमाल हो गए, ये भी उन्होंने हवाला दिया। फिर उन्होंने ये कहा कि इस्लामिकली इस तारीख के हवाले दिए और इस्लाम क्या कहता है इस हवाले से, वो हवाला दिया। और औरत की गवाही कितनी इंपॉर्टेंट है, औरत इस मामले में जो कह देती है वही हतमी बात होती है। तो क्यों यहाँ पे बुशरा बीबी की गवाही को, बुशरा बीबी की स्टेटमेंट को इज़्ज़त और वैल्यू क्यों ना दी गई? ये अहम नुक्ते उनकी जानिब से उठा दिए गए हैं। 9 अप्रैल तक इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। 9 अप्रैल को ऐसा लगता है कि इस केस का ड्रॉप सीन हो जाएगा और ईद जो है बुशरा बीबी वो आज़ादाना तौर पर गुजारेंगी, क्योंकि पिछले केस में तो वैसे ही जो उनके खिलाफ सज़ा थी वो मुअत्तल हो चुकी है। ये बुशरा बीबी के हवाले से एक अच्छी खबर है, अखलाकी फतह। ये वो केस था, खावर मानिका ने पाकिस्तान की हर बहन बेटी का सर जो था वो शर्म से झुका दिया था और तमाम वो ख़वातीन जो कि इस तरह की मैरिजेस में होती हैं, जिनको तलाक होती है, उसके बाद के जो मामलात होते हैं, उन सब के लिए मुश्किल पैदा कर दी थी। खावर मानिका ने इतना गलत प्रेसिडेंट सेट किया। खावर मानिका ने तो जो किया सो किया, उसके बाद पाकिस्तान की अदालतें उससे भी गलत प्रेसिडेंट सेट कर दिया और औरत की गवाही नहीं मानी और ये जजमेंट उनकी जानिब से दे दी गई। इसी वजह से ये ज़ाती हमला था। इमरान खान बहुत गुस्से में दिखाई देते हैं और आज भी जब मीडिया टॉक उनकी जानिब से की गई तो सबसे पहला निशाना, सबसे पहली बात वो हमेशा हर जगह यही करते हैं कि मेरी बीवी को टारगेट किया गया, मेरी बीवी को मेरी वजह से टारगेट किया गया। उनका किसी बात से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने फिर से आसिम मुनीर पर खुलकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मुझे और अगर मेरी बीवी को कुछ होता है तो आसिम मुनीर ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि असल ताकत उन्हीं के पास है, शहबाज शरीफ के पास कोई ताकत नहीं है। फिर उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान का हवाला भी दिया कि जब अवामी मैंडेट की कदर नहीं की जाती तो फिर ऐसे मामलात, ऐसे सानेहात भी हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज बेशक दोबारा से इलेक्शन करा लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है और लोग उसके ऊपर फुली कॉन्फिडेंस का इजहार करते हैं। एक और अहम बात उन्होंने की, मोहसिन नकवी का तस्करा किया। मोहसिन नकवी आजकल बड़ा इन है, ऑब्वियसली एक से ज़ायद उनको ओहदे मिले हुए हैं, हर तरह की उनको ताकत उनको मिली हुई है, अथॉरिटी मिली हुई है, सेनेटर भी बन गए। तो ऐसा क्या है उनके पास कि हर चीज़ के लिए वही सूटेबल दिखाई दे रहे हैं? इसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन रेज़ किया और हाँ, आपने देखा था कि मुस्लिम लीग नून भी अब उनके ऊपर क्वेश्चंस रेज कर रही है, हुकूमती जमातें उनके ऊपर क्वेश्चंस रेज कर रही हैं। किसी को समझ नहीं आ रही कि वो आखिर बंदे किसके हैं और किस जमात से उनका ताल्लुक है। फिर उन्होंने राना सनाउल्लाह ने भी कहा था कि मोहसिन नकवी चाहते तो वज़ीर आज़म भी बन जाते। ये मामला। फिर उन्होंने फवाद चौधरी की बात की। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी थी, लेकिन वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ़ गवाह नहीं बने। अगर बन जाते तो उनके साथ जो अभी मामला पेश आ रहे हैं वो नहीं आते। परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी का तस्करा उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि ये भी अगर आज मेरे ख़िलाफ़ हो जाएं तो फिर इनकी भी, ये भी आज़ाद हो जाएंगे। खुलकर उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ को तनकीद का निशाना बनाया। उनको तमाम जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सामना है उसके लिए उन्होंने उनको जो है वो कसूरवार ठहराया। उन्होंने कहा कि मैंने उनको पैगाम भिजवाया था आसिम मुनीर साहब को उनकी अपॉइंटमेंट से पहले कि वो अपॉइंटमेंट के बाद
सियासी मामलात में मुदाखलत ना करें, और उनको यही कहा गया था कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर उसके बाद के जो हालात व वाक़यात हैं वो पूरी दुनिया के सामने, वो पूरी आवाम के सामने हैं। इमरान खान साहब काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए, फुल उन्होंने फायर किए, अपने लोगों को भी कहा कि हमें पता है कि हमारे कुछ लोग भी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं। फिर उन्होंने कहा इसी वजह से नई कमेटियाँ बनाई जा रही हैं, इसी वजह से। लेकिन उन्होंने कहा कि फैसले कोर कमेटी ही करेगी, फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मुज़ाकरात करने के भी लिए तैयार हूँ, बात करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन जो पहले हुआ, जिस तरह से ज्वेलरी सेट का गलत एस्टीमेट लगा के पूरा केस एक बनाया गया, पूरा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई, किस तरह से उनको ट्रैप किया गया हर केस में जो कि सियासी तौर पे बनाए गए थे, इन सारी चीज़ों का उन्होंने बड़ी तफसील से आज उन्होंने बात की, बड़ा खुल कर बात की। पिछली दफ़ा तो वो बुशरा बीबी का हाथ पकड़ कर लेके जा रहे थे, लेकिन इस बार वो खुद ही वही बातें करते दिखाई दे रहे थे। शायद वो ये तासुर ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि PTR इस्टेब्लिशमेंट की डील हो गई है। लेकिन खैर मुज़ाकरात की बात उन्होंने ख़ुद भी की कि ऐसे हो सकते हैं, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं, इदारे के ख़िलाफ़ नहीं। और फ़ौज का हमारे दौर में सबसे बेहतरीन इमेज था, इमेज उस वक्त ख़राब हुआ जब जनरल बाजवा ने डबल गेम की और हमारी पीठ में छुरा घोंपा। उन्होंने लंदन प्लान का पहले वो जनरल बाजवा को ज़िम्मेदार ठहराते थे, इस बार आसिम मुनीर को भी निशाने पर रख लिया और आसिम मुनीर को भी कहा कि वो भी लंदन प्लान का हिस्सा हैं। तो ये सारी बातें आज उनकी जानिब से की गई हैं। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात यह है कि वो सबको निशाना बना रहे थे, सबके खिलाफ बातें कर रहे थे, खुलकर तनकीद कर रहे थे, बट पहली बार वो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के बारे में बात करते हुए हिचकिचाए, खामोश हुए और बड़ा उन्होंने ना नपा-तुला सा जवाब दिया और बहुत उनके खिलाफ तनकीद नहीं की। जजेस का उन्होंने मामला उठाया और इंटरफेरेंस वाले मामलात भी उठाए, प्रेशर वाले मामलात भी उठाए कि किस तरह से उनको भी धमकाया जा रहा है। लेकिन काज़ी फ़ाइज़ ईसा के बारे में बात करते हुए इमरान खान आज बैक फुट पे दिखाई दिए। शायद इसका एक सिग्नल ये उन्होंने दिया है कि जो तहरीक इंसाफ है उसको अब सिर्फ पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से ही एक वाहिद उम्मीद है, और वो चाहते हैं कि वो महाज वो ना खोलें। काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने जो कर दिया, माजी में जो होना था हो गया, इन्होंने जो करना था वो कर दिया। लेकिन इस बार उन्होंने अदलिया का जो महाज था, जो हमेशा वो खोलते भी थे, लेकिन इस बार उन्होंने अदलिया के महाज को खोलने से गुरेज़ किया है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा को से उन्हें कुछ उम्मीद है कि शायद वो कुछ अनकन्वेंशनल फ़ैसले कर लें या दबाव ना लें इदारों का। ये उन्होंने एक हद तक कॉन्फिडेंस का इज़हार काज़ी फ़ाइज़ ईसा पे किया, जो कि एक खुशाइन बात है। एनीवे, अली अमीन गंडापुर की बात करूँ तो अली अमीन गंडापुर को ये उनके लोगों को अफ्तार डिनर में नहीं जाना चाहिए था। पूरी दुनिया में अगर आप किसी बात पर एहतजाज कर रहे हैं तो आप अफ्तार डिनर्स का बॉयकॉट करते हैं। वाइट हाउस में भी एक अफ्तार डिनर का बॉयकॉट हुआ है, सबको पता है, लेकिन डिफरेंट मामला था। लेकिन जब आप ने कोई एक प्रिंसिपल स्टैंस लिया होता है तो उस पर खड़े रहते हो आप। अगर आपने बात करनी है, नेगोशिएशंस करनी है, डील्स करनी है, तो फिर खुल के कहें कि हम मुल्क के वसी तर मफाद में बैठ रहे हैं, कुछ अपनी सुना रहे हैं, कुछ उनकी सुन रहे हैं और मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो कि सबके मफाद में है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता ऐसे हालात का। लेकिन अफ्तार डिनर वाली बात में घुमाना ये अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि अफ्तार डिनर्स में जो लोग भी जा रहे हैं वो वहाँ जाके क्या ये इशूज़ रेस कर रहे हैं कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर इस वक्त कदगन लगाई गई है, जो एक्स की बंदिश है, क्या ये मामलात रेस कर रहे हैं? और अपने वैसे तो वो ये इदारे के ख़िलाफ़ बोलते दिखाई देते हैं, लेकिन अफ्तार डिनर्स में जाएंगे तो सवाल तो उठेंगे। तो सवाल तो अली अमीन गंडापुर और सूबाई जो काबीना है उस पर उठेगा। उनको जवाब देना भी चाहिए और उनको क्लियर कट बताना चाहिए कि वो वहाँ पर क्यों गए थे। ये ख़बरें आई थी, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।